हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुप्रीम क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं हम। हमारा जो पहला प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1760 रुपये और 5 वर्ष में 2000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो हम इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें भी हम ये चर्चा कर चुके थे इस प्रकार के जो प्रश्न की। तो जिसने भी इससे पहले वाली क्लास या वीडियो नहीं देखी हो तो पहले जा कर के आप वो देखें, और उसके बाद आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर वह धनराशि, मतलब यहाँ पर मूलधन पूछा गया है, जैसा कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक धनराशि साधारण ब्याज से इतनी इतनी हो गई है, तो वो धनराशि ज्ञात करो, मतलब कि हमको मूलधन ज्ञात करना है। हमें ये जो दिए हुए हैं 2000 और 1760, ये हमारा मिश्र धन है। दो मिश्र धन दिए हुए हैं और दो समय दिए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर जो है सूत्र अप्लाई करेंगे। हमारा जो मूलधन का सूत्र होगा वो होगा हमारा P इज इक्वल टू A1 T2 माइनस A2 T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये अपना फॉर्मूला होगा। तो हमारा A1 कौन है यहाँ पर? A1 है हमारा 1760। 1760 में तो हम करेंगे 5 का गुणा, ठीक है, माइनस, और 2000 में हम करेंगे 2 का गुणा, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1 मतलब 5 माइनस 2। T2 कौन? 5 एंड T1 कौन? 2। तो नीचे तो बचेगा आपका 3, और ऊपर देखो 1760 में अगर 5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, ये आ जाता है 8800, और 2000 में हम 2 का गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 4000 बटा, और 5 माइनस 2 होता है 3। 8800 में से 4000 गए तो बचते हैं 4800 बटा 3। तो अगर इसको हम काटेंगे तो ये 16 की टेबल से कट जाएगा और ये 1600 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1600 रुपये आ चुका है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक धनराशि पर 4 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज वही है जो 560 रुपये पर 10 वर्षों में 4% वार्षिक दर से बनता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे सवालों में यहाँ पर जो है 2 सवाल दिए हुए हैं, तो हम इसके यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, 2 भाग कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसके ये 2 भाग कर लेते हैं हम, एक तो है हमारा एक धनराशि पर, मतलब वो धनराशि फिक्स नहीं है, मतलब मूलधन हमको यहाँ पर P लेकर के चलना है। P इंटू मूलधन इंटू समय, समय क्या है अपना 4 वर्ष, इंटू दर बटा 100। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो जाता है? SI का, ठीक है। यहाँ पर कहा है कि साधारण ब्याज वही है जो इसमें लगने वाला है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं SI का। तो SI के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मूलधन, यहाँ मूलधन कितना दिया हुआ है सेकेंड कंडीशन में 560 रुपये, समय 10 वर्ष, इंटू दर, दर कितनी दे रखी है 4%, बटा 100 करते हैं यदि हम, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 56 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको यहाँ पर मिल जाते हैं 224 रुपये। तो हमारा SI जो है 224 रुपये आया है। तो देखो, क्वेश्चन ने यही कहा है कि इससे जो हमको जो साधारण ब्याज मिलने वाला है ना, तो वही साधारण ब्याज इसका भी होने वाला है। तो हमको तो वो धनराशि ज्ञात करनी है, हमको तो मूलधन ज्ञात करना है। तो हम SI की जगह क्या वैल्यू रख देंगे, हम रख देंगे 224। इस 224 को हम SI की जगह पर रख देंगे। तो जैसे ही हम 224 को SI की जगह पर रखते हैं, P इंटू 4 इंटू 5 कितना होता है 20, और नीचे 100 यही से, तो अब ये 20 से हम 100 को काट सकते हैं 5 टाइम्स, और 5 का हम गुणा कर देंगे 224 में। तो जैसे ही हम 5 का गुणा 224 में करेंगे तो हमको P की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप जैसे ही 224 में यदि 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ हमको मिलता है 1120, यानी हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 रुपये जो हैं वो 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 956 रुपीज 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये जो है 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। देखो, समय चेंज नहीं हुआ है, ये भी 3 वर्ष में हुए हैं, और ये भी अगला जो होने वाला है वो भी 3 वर्ष में, खाली चेंज क्या हो रही है, ब्याज की दर 3% बढ़ा दी गई है। तो अब किससे बढ़ा दी गई है, मतलब हम पहले दर ज्ञात करें, उसमें हम 3% बढ़ा दें, तब हमें पता चलेगा कि आखिर कितना बढ़ेगा। तो पहले हम पता कर लेते हैं। देखो, 800 से कितना बना है, 956 बना है। डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 156,
मतलब 800 से 800 में 156 रुपये जुड़ेंगे तब जाकर के तो 956 बनेगा, और वही तो हमारा ब्याज होगा। तो हमारा यहाँ पहली कंडीशन में हमारा साधारण ब्याज कितना है, 156 रुपये। अब हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमारा SI वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 156, तो यहाँ रह जाएगा 800 हमारा मूलधन की जगह पर, इंटू समय, समय 3 वर्ष दे रखा है, दर नहीं दे रखी है, बटा 100। तो वही आर ही हमको पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग याद करना है। देखो हमको दिया हुआ है 800 जो है हमारा मूलधन है, 3 वर्ष हमारा समय है, आर परसेंट हमको नहीं दे रखा तो हम आर लिखेंगे। अब वो 800 से 956 हुआ है, वो तो मिश्र धन है हमारा, ठीक है, जिसमें कि ब्याज भी शामिल होता है। तो 800 में कितने जुड़े तो 956 हुए, 156 जुड़े। तो ये तो हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पर साधारण ब्याज लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब ये फिर से 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए, और जैसे ही हम यहाँ पर 156 में 24, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, और 24 यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे जा करके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा आर जो है वो हमारा 156 डिवाइड बाय 24, यानी कि यहाँ से हम अगर आर देखें तो आर हमको मिल जाता है 6 सही 1/2%, मतलब 6.5%। यहाँ से हमको 6.5% आर मिल जाता है। अब आप क्वेश्चन अगर देखोगे तो यदि ब्याज की दर जो है वो कितनी बढ़ा दी गई है, 3% बढ़ा दी जाए, तो 3% अगर इसमें प्लस करोगे तो 6.5 से वो कितना मिलेगा आपको, 9.5%। तो हमको जो है 9.5% के हिसाब से हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है फिर से। तो हमारे लिए जो ऐसा ही आएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा 800 हमारा मूलधन है ही सही, समय हमारा वही 3 वर्ष दे रखा है, और हम जो ब्याज परसेंट है वो 3% अब बढ़ा रहे। पहले वाला ब्याज परसेंट कितना था 6.5%, अब कितना हो जाएगा 3%, तो 9.5% हो जाएगा। अच्छा 9.5% का मतलब जो है 9.5%, ठीक है। और 9.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 19/2 लिख सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर। हम जैसे इसको भिन्नात्मक रूप में लिखते हैं तो ये हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाता है और जल्दी कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है। तो हम 9.5% को हम क्या लेकर के चलेंगे, 19/2। आप 19 का आधा करिए, क्या आएगा 9.5 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 19/2 लेकर के चलेंगे, बटा 100 तो है ही सही, तो 100 का ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। और 2 से 8 कट जाएगा, 4 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 3 12 हो गया, 12 हो गया। 12 और 19 का यदि हम गुणा करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 228, ठीक है। ये तो ब्याज मिला है, याद रखिए, हमें कई बार ऑप्शन में 228 भी हो सकता है, यहीं हम गलती कर सकते हैं। 228 हमें ब्याज दिया हुआ, लेकिन हमें यहाँ क्या पूछा है कि 800 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, मतलब कि 800 रुपये का मिश्र धन क्या होगा ये पूछा है, ठीक है, कितने हो जाएंगे, लैंग्वेज को समझना है। तो 228 को कुछ नहीं करना है, आपको 800 में जोड़ देना है, मतलब 228 रुपये तो आपको ब्याज देना है, और 800 तो थे ही सही। तो 800 और 228 कितने होने वाले हैं, 1028, मतलब ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के 30% के बराबर हो, तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, न तो हमें वैल्यू दी हुई है, ना हमें अमाउंट दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब हम सीधा के सीधा हमारे मूलधन को हम क्या मान करके चल सकते हैं, 100 मान करके चलेंगे। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हम मूलधन को हमेशा 100 मान करके चलेंगे। अच्छा 100 का जो है वो 30% कितना होता है, 100 का 30% तो 30 ही होता है। तो अब यहाँ क्या है, किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मूलधन के 30% के बराबर हो जाए, साधारण ब्याज जो है वो 30% हो जाए। तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। कब हो गया, जब मूलधन हमारा क्या था 100 था, कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। प्रतिशत हमें नहीं पता है, अपॉन 100, तो 100 से 100 कट गया। ये 6 जैसे ही यहाँ डिवाइड में आएगा, यहाँ गुणे में है, यहाँ भाग में आएगा, तो ये 6 5 बार इसको 30 को काट देगा, मतलब आर हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से 5%, 5% हमको यहाँ से आर परसेंट मिल गया। लेकिन अब पूछा क्या है, तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, कौन कौन मूलधन के बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो हमको अब साधारण ब्याज की जगह जहां हमने 30 रखा हुआ है वहां हमको सिंपली 100 रख देना है। और 100 कब हो जाएगा, जब मूलधन भी क्या रहे 100 रहे, इनटू वही 6 साल के लिए। लेकिन अब आर फिक्स है, हमारा आर क्या हो गया, हमारा 5% हो गया है, ठीक है। लेकिन हमको समय नहीं लिखना है यहाँ पर, समय की जगह तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, टी रखेंगे, क्योंकि हमको कितने समय बाद यही तो पूछा है कि कितने समय बाद। पहले तो 6 वर्ष दिया था और अब हमारे पास समय नहीं है, तो हमको समय की जगह पर क्या यूज कर लेना है, टी यूज करना है। अब हमारे पास आर आ चुका है 5, और अपन 100 करेंगे हम, और ये वाला 100 इस 100 से तो कट गया, और ये 5 जो है यहाँ जाकर के डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 वर्ष। तो हमारा 20 वर्ष जो है, हमारा ऑप्शन ए जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है।
हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी को 15,000 रुपए 14% वार्षिक दर पर उधार दिए, ठीक है। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपए तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया। घड़ी का मूल्य क्या है? अच्छा, मूल्य जो बी चुकाएगा वो तो बी को तो क्या चुकाना है, बी को मिश्रधन चुकाना। जब भी हम किसी से ब्याज लेते हैं तो हमें जितना मूलधन लिया है वो तो देना ही होता है, साथ में ब्याज भी देना होता है, और उन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं, ठीक है। तो मिश्रधन इसको देना होगा, तो हमको पहले मिश्रधन ज्ञात कर लेना है। तो हमारा सूत्र के अकॉर्डिंग जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या होने वाला है। तो 15,000 हमारा क्या है, 15,000 तो हमारा मूलधन है, वो भी 14% पर, और 6 वर्ष बाद बोला गया है। तो ये समय है हमारा अपॉन 100, ये 100 दो जीरो से 2 जीरो हमारा कट चुका है। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या आने वाला है। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 6 करेंगे तो 84 आएगा, और 84 का मल्टीप्लाई हम जैसे ही यहाँ पर करते हैं तो 12,600 जो है, 12,600 हमको यहाँ पर ये गुणा करने पर मिलेगा। तो 12,600 तो हमारा क्या आया है, साधारण ब्याज आया, सिंपल इंटरेस्ट आया है। तो आखिरकार मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। तो मूलधन हमारा कितना है, 15,000, और हमारा साधारण ब्याज कितना निकल करके आया है, 12,600 निकल करके आया है। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 27,600 रुपए। अब मतलब जो ए ने बी से 15,000 रुपये लिए थे, 14% पे लिए थे, 6 वर्ष के लिए लिए थे, तो बी को वापस कितने देने हैं, बी को देने हैं 26,600। लेकिन बी ऐसा नहीं करता है, बी क्या करता है, 25,000 रुपये तो कैश देता है और बाकी एक घड़ी दे करके चुका देता है। तो वो घड़ी कितने की होनी चाहिए, तो वो आप इसमें से 25,000 माइनस करके देख लीजिए। अगर हम 27,600 में से 25,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने रुपए बचते हैं, हमारे पास बचते हैं 2600। इसका मतलब वो घड़ी 2600 की होगी, क्योंकि बाद में जो अमाउंट देना है मिश्रधन के रूप में वो तो 27,600 देना है। तो वो घड़ी कितने की होने वाली है, 2600 रुपए की वो घड़ी हमारे पास यहाँ पर होने वाली है। तो हम देख लेते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ 4500 रुपए का 6 जनवरी 2020 से 31 मई 2020 तक का ब्याज जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कि हमको समय निकालना पड़ेगा, आखिर कितने दिन होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, पहले टोटल देख लेते हैं, उसके बाद हम जो माइनस करना वो कर लेंगे। जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी देखो 2020 लीप ईयर होता है, मतलब वहाँ की फरवरी में 29 डेज होंगे। फिर आया मार्च, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, और मई में फिर से 31 दिन। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो ये हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा 152 डेज, ठीक है, 152 दिन। ये इतने दिन हमारे पास निकल करके आए। लेकिन उनमें से भी क्या, देखो 6 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से 5 जनवरी के जो 5 दिन थे वो 5 दिन हमको इसमें से घटाने पड़ेंगे। तो हमारे पास कुल दिन कितने बचेंगे, 147 डेज। तो अब हमको ये समय मिल गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हमारा एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से हमको इसका क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा मूलधन जो है वो कितना है, 4500 रुपये है, इनटू कितनी ब्याज की दर से, 5% की दर से, और कितने दिनों के लिए, 147 डेज के लिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ डेज में नहीं रख सकते, फॉर्मूला दिनों में नहीं रख सकते, हमको उसको साल में, वर्ष में बदलना होगा, और हम वर्ष में बदलेंगे 366 का। देखिए यहीं पर गलती करते हैं, हम 365 का भाग देते हैं, जबकि लीप ईयर में कुल दिनों की संख्या होती है 366, इसलिए हमको 366 का यहाँ पर भाग जो है देना पड़ेगा अपॉन 100। ये वर्ष में बदल गया, अब ये जो समय है दिन से वर्ष में बदल गया। अब ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट चुका है, ठीक है। और अब हम इसको आगे जा करके जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये 90 के आसपास, हालांकि 90 पॉइंट कुछ ऊपर आता है, लेकिन हमको चिंता नहीं करनी है, लगभग हम उसको 90 रुपए ही मानेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमको 90 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ है, मोहन के पास 5,000 रुपए हैं, उसने 2,000 रुपए 8% तथा 1,400 रुपए जो हैं वो 10% पर उधार दे दिए। शेष धन वह कितने प्रतिशत की दर से उधार दे ताकि उसकी कुल आय 12% हो। देखिए इस सवाल को हम अभी गणितीय रूप में लिखते हैं। अगर हम इसको गणितीय रूप में लिखेंगे तो देखिए 2,000 रुपए का तो कितना, 8% प्लस 1,400 रुपए का
10%। अच्छा, 5,000 में से 2,000 का हो गया, 1400 हो गए, कितने बच गए? 2,000 और 1400, 3400 और 1600 रुपए बच गए। आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, 1400 और 1600 3,000, 3,000 और 2,000 5,000। अच्छा, अब इस पे कितना प्रतिशत, हम उसको आर मान लेते हैं, कितना प्रतिशत इस पे दर लगाई जाए कि कुल जो इसका जो प्रॉफिट होने वाला है वो 12% हो, कुल आय का 12%, मतलब कि 5,000 का 12%। देखिए, हमने पूरे सवाल को एक गणितीय रूप में, एक समीकरण के रूप में हमने लिख लिया है। अब हम इसको हल करते हैं। 2,000 का 8% यदि निकालूंगा मैं, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 160, यहाँ आ जाएगा 140, इसमें हमें मिलेगा 16। आर आर अभी फिक्स नहीं है, आर का ही वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 60 और 600 रुपये, मतलब वो 600 रुपये का प्रॉफिट कुल जो है वो होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, 160 और 140 को जोड़िए आप, कितने होते हैं? ये दोनों मिल करके होते हैं 300। ये जा करके इधर 600 में से माइनस हो जाएंगे, तो उधर कितने बचने वाले हैं? 300 बचने वाले हैं। अच्छा, 16R तो जहाँ था वही है, ये दोनों मिल करके 300 हुए, ये उधर जा करके माइनस हो गए, 600 में से 300 गए तो 300 ही बचेंगे, ठीक है। और R बराबर क्या हो जाएगा? अब यह 16 गुणे में है, ये 300 के भाग में यानी डिवाइड में चला जाएगा, और 300 बटा 16 यदि हम करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 18.75%, मतलब कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि साधारण ब्याज 300 रुपए पर 15 रुपए तक बढ़ जाता है, तब ब्याज की दर 4% तक बढ़ जाती है, समय क्या होगा? अब देखिए, बढ़ जाता है मतलब यहाँ अंतर वाला फॉर्मूला है, मतलब कि बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है कि बाद वाला जो ब्याज लग रहा है उस पे जो 15 रुपए हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 15 रुपए बढ़ जाएंगे, मतलब कि अगर हम दूसरे वाले ब्याज में से पहला वाला ब्याज अगर माइनस कर दें तो हमें वो डिफरेंस जो है कितना मिलेगा? 15 रुपए का मिलेगा। यही तो मतलब है इस भाषा का। क्या मतलब है? देखिए आराम से, कि 15 रुपए जो है वो ब्याज जो है 300 रुपए पर, 300 रुपए हमारा क्या है? मूलधन है यहाँ पर। तो इस 300 रुपए पर 15 रुपए जो है ब्याज बढ़ जाता है, पहले की तुलना में अब 15 रुपए बढ़ गया, मतलब दूसरा वाला ब्याज जो है पहले वाले ब्याज की तुलना में 15 रुपए ज्यादा है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसा लगने वाला है? वो भी इसी तरह से लगेगा कि SI2 माइनस SI1 इज इक्वल टू कि मूलधन P इंटू समय, समय तो ज्ञात करना है, T इंटू, अब देखो R%, ये भी R2 माइनस R1 रहेगी, और ब्याज की दर भी बढ़ जाती है, मतलब कि अब जो सेकंड वाली ब्याज दर है वो ज्यादा है और पहले वाली कम है। तो कितना कम है? 4% कम है, तो इसकी वैल्यू 4 होने वाली है। अभी भी देखो सूत्र वही का वही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, बस खाली ये डिफरेंसेस में बदल गया। अब यहाँ तो आएगा 15, मूलधन आ जाएगा हमारा 300, समय की जगह हमको टी ही रखना है, R2 माइनस R1 हमारा 4 है, अपॉन में है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट चुके हैं, 3 इंटू 4 यानी होता है 12, और ये 15 बटा 12, यानी कि टी बराबर हमें क्या मिलने वाला है? 15 बटा 12। देखो 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 होता है, और ये 12 गुणे में है, और ये गुणे से ये चला जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो 15 बटा 12, 3 की टेबल से दोनों कट जाने वाले हैं, 5 बटा 4, और 5 बटा 4 को ही हम क्या कहते हैं? 1 से ही 1 बटा 4 वर्ष। हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मूलधन 360 रुपए 9 वर्षों में 540 हो जाता है, यदि अंतिम 5 वर्षों की ब्याज दर 6% है तो पहले 4 वर्षों की, देखो 9 वर्षों के लिए ब्याज पे दिए, पहले 4 वर्षों के लिए तो कुछ और ब्याज दर लगाई गई, लेकिन बाद के 5 वर्षों के लिए कुछ और ब्याज दर लगाई गई, ठीक है। तो हम पहले 360 रुपए जो हैं वो कितने बन रहे हैं? 540 बन रहे हैं ना। तो 540 आपका मिश्र धन है, मिश्र धन में से जब मैं मूलधन को घटाऊंगा तो मुझे जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है ऐसा ही, ठीक है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो साधारण ब्याज है वो कब मिलेगा? जब आप मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। तो ऊपर जो 360 के अलावा जो बचा है वो हमारा क्या होगा? ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 9 वर्षों में लगाए ये तो। अब देखो शुरू के 4 वर्षों के लिए, देखो पहले 4 वर्ष ये रहे और अंतिम 5 वर्ष ये, मतलब पहले ये आएंगे। तो शुरू के 4 वर्षों के लिए अगर मैं लगाऊं उन्हीं 360 रुपए पर शुरू के 4 वर्षों के लिए कितना प्रतिशत दर लगाई जाए, ठीक है, प्लस उसी 360 रुपए पर अगले 5 वर्षों के लिए 6% की ब्याज दर लगाई जाती है,
अगर इन दोनों ब्याज को जोड़ा जाए तो वो टोटल ब्याज कितना आना चाहिए, 180 रुपये। देखो ब्याज कितना निकल करके आया, 180 रुपये। तो शुरू के 4 वर्ष और बाद के 5 वर्ष ये जोड़ दें तो ब्याज तो टोटल कितना होना चाहिए, 180 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर इसको हम हल करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है यहाँ पर, ये 30 एंड ये 108, 108 यहाँ पर हमको, ये इसकी वैल्यू हमको 108 मिलती है। उधर हमारा 180 है ही सही, और ये जो है इसको हमको छेड़ना नहीं है अभी, ये बाद में, क्योंकि हमको कैलकुलेशन जो है इजी करने वाला है, पहले हमको इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अपॉन 100, तो ये 108 हम उधर ले जा करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो है वहाँ क्या बचने वाला, देखो इधर तो यही रहेगा 360 इंटू 4 इंटू आर अपॉन 100। लेकिन जैसे ही हम 108, क्योंकि यहाँ प्लस का है, उधर ले जाकर के माइनस करोगे 180 में से, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 72 बचेगा। ठीक है, अब हम ये जो है पक्ष हमारा चेंज कर देते हैं, इधर का उधर कर देते हैं, जो यहाँ डिवाइड में वहाँ मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। तो ये ऐसा सेट हो जाएगा कि r इज इक्वल टू 72 इंटू 100 अपॉन 360 इंटू 4। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, अब ये बन गया 720, या फिर 72 ही रहने दीजिए, 36 का डबल होता है 72, 2, तो ऊपर तो ये 2 10 यानी 20, ठीक है, 20/4, और 20/4 का सॉल्यूशन होता है 5, यानी कि आर हमारी कितनी आ गई है, 5% इसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 1550 रुपये का कुछ भाग 5% वार्षिक और शेष भाग जो है 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। ठीक है, 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 300 रुपये प्राप्त हुआ, तब 5% तथा 8% पर दिए गए भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5:8, ऑप्शन बी 8:5, ऑप्शन सी 31:6, डी है 16:15। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को देना है। कमेंट में आप इसका आंसर जो है वो जरूर से सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।